इधर दिखाई दे रहा है। चलो तो आज हम बता रहे हैं तुम लोग को जंतु में जनन। कौन सी जनन? जंतु में जनन। देखो जंतु में जनन, इससे पहले आपको जानना है कि प्रत्येक जीव जनन करता है कोई तरह की दिक्कत? जीव में उत्तरजीविता पाया जाता है। कौन सी पाया जाता है? उत्तरजीविता। तो प्रत्येक जीव जब जनन करता है, अगर जनन नहीं करेगा, ठीक है, तो मतलब उत्तरजीविता को पहले समझो कि जो भी जीव है वह शोषण करता है, मतलब सांस लेता है, उत्सर्जन करता है, परिसंचरण करता है, ठीक ना, ये सारा चीज करता है, इस सब जीव में पाया जाता है। तो जनन की जो विधि है तो पौधे की तरह भी इसमें भी पाया जाता है, पौधे की तरह जंतु में भी सेम जनन की विधि पाया जाता है। अब देखो जनन की विधि, पौधे में भी दो जनन का विधि होता है और जंतु में भी दो जनन विधि है। एक होता है लैंगिक, एक होता है अलैंगिक। हमने इससे पहले पौधे के बारे में जान लिया है, अब हम जानेंगे कौन सी के बारे में? जंतु के बारे में। जंतु में लैंगिक जनन दो प्रकार से होता है। क्या प्रकार से होता है? एक होता है लैंगिक, एक होता है अलैंगिक। एक होता है लैंगिक, एक क्या होता है? अलैंगिक। एक लैंगिक और दूसरा अलैंगिक होता है। कोई तरह की दिक्कत? अब देखो लैंगिक और अलैंगिक वाले समझो। लैंगिक जनन क्या है? जब दो विपरीत लिंग मिल करके एक छोटे से संतति को जन्म देता है, तब उसको हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। और दूसरा है अलैंगिक जनन, जब एकल जनक के द्वारा, सिर्फ एक जनक के द्वारा, एक जीव के द्वारा, ठीक है, अनेक जीवों को जन्म दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। कोई तरह की दिक्कत? अब हम जान रहे थे मानव जंतु में जनन, तो जंतु में लैंगिक जनन होता है। कौन जनन होता है? लैंगिक जनन होता है। और लैंगिक जनन में हम जान रहे हैं अभी कौन जनन जानेंगे? नर जनन अंग के बारे में जानेंगे। कौन सी जानेंगे? नर जनन अंग के बारे में जानेंगे। नर जनन अंग में सबसे पहले बाबू एक पाया जाता है, एक जोड़ा विरेचन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक जोड़ा क्या पाया जाता है? एक जोड़ा विरेचन पाया जाता है। यहाँ जो देख रहा तुम ये क्या है? विरेचन। ये जो देख रहा है एक जोड़ा क्या है? एक जोड़ा विरेचन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक जोड़ा विरेचन। नर जनन अंग में एक जोड़ा विरेचन पाया जाता है और दो शुक्राणु नलिका पाया जाता है। क्या पाया जाता है? दो शुक्राणु नलिका, एक इस साइड है और एक इस साइड है। क्या पाया जाता है? दो शुक्राणु नलिका पाया जाता है। समझ में आया कि एक नर जनन अंग में दो जोड़ा विरेचन पाया जाता है, ठीक है, और दो शुक्राणु नलिका पाया जाता है। यहाँ तक कोई तरह की दिक्कत? और एक शीशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक शीशन। इसको हम क्या कहते हैं? लिंग भी कहते हैं। किस चीज के नाम से जानते हैं? लिंग के नाम से जानते हैं। कोई तरह की दिक्कत? अब जो है बउआ, ये विरेचन का काम क्या होता है? ये विरेचन का काम है क्या करना? शुक्राणु उत्पन्न करना। क्या करना? विरेचन नर युग्मक उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? विरेचन का काम है नर युग्मक उत्पन्न करना, और नर युग्मक को हम क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं। कोई तरह की दिक्कत? अब ये जो नर युग्मक है, ये शुक्राणु लाखों की संख्या में उत्पन्न होता है। क्या होता है? लाखों की संख्या में उत्पन्न होता है। क्या होता है? शुक्राणु लाखों की संख्या में उत्पन्न होता है शुक्राणु। और एक शुक्राणु पे, ठीक है, लाखों की संख्या में शुक्राणु उत्पन्न होता है। तो जितना भी शुक्राणु होता है, प्रत्येक शुक्राणु में 3 भाग होते हैं। प्रत्येक शुक्राणु क्या भाग होता है? 3 भाग होता है। पहला होता है सिर, उसके बीच वाला कहते हैं मध्य भाग, और अंतिम वाला कहते हैं उच्च भाग कहते हैं। कोई तरह की दिक्कत? ये जो है मध्य वाला भाग होता है, ये इसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब इसमें ऊर्जा बहुत मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। ये पूछ का काम है कि शुक्राणु को तैराह करके, ठीक है, स्त्री के योनि के माध्यम से सीधे अंडाशय तक क्या कर देना? पहुंचा देना, ठीक है, तभी वह क्या कर पाता है? निषेचन हो पाता, नहीं तो निषेचन नहीं होता। कोई तरह की दिक्कत? आगे हम बताते हैं, शुक्राणु के बाद बता रहे हैं तुमको, ये जो लाखों की संख्या में शुक्राणु उत्पन्न हुआ, ठीक। शुक्राणु बहुत सूक्ष्म होता है। क्या होता है? बहुत बड़ा नहीं होता। क्या? बहुत सूक्ष्म। अब सोचो 7 ml आता है शुक्राणु, उसमें लाखों की संख्या में, तो कितना सूक्ष्म होगा, ठीक ना। तो शुक्राणु बहुत सूक्ष्म होता है। शुक्राणु का आकार की अगर बात हम करते हैं तो 1 मिलीमीटर, 1 mm होता है। कितना होता है? 1 mm होता नहीं, 1 mm के 100वां भाग के बराबर। कौन भाग के बराबर? 1 mm के 100वां भाग के बराबर होता है शुक्राणु। 1 mm को अगर हम 100 भाग में बांटेंगे तो उसमें 1 भाग निकालेंगे, 100 भाग में बांट करके 1 भाग जितना बड़ा होगा उसको देख जो पाएंगे हैं। ई हुआ 1 बूंदा हुआ 1 mm, ठीक है। और 1 mm के 100वां भाग के बराबर होला कौन चीज? शुक्राणु, ठीक है। तो बहुत ही सूक्ष्म होता है शुक्राणु। क्या होता है? बहुत ही सूक्ष्म होता है। कोई तरह की दिक्कत? ठीक ना, कोई तरह की दिक्कत? अब देखो शुक्राणु जो है ना, शुक्राणु में कोशिका के समान घटक पाए जाते हैं। शुक्राणु में कोशिका के समान घटक पाए जाते हैं। शुक्राणु क्या पाए जाता है? कोशिका के समान घटक पाए जाते हैं।
अब तो यहाँ तक तुम्हारा ये चीज क्या हो गया, तुम्हारे सिलेबस के अनुसार ये खत्म हुआ। अब देखो ये जो शुक्राणु ये विरिसन है, विरिसन के बाद अधिविरिसन होता है। विरिसन में शुक्राणु उत्पन्न हुआ, विरिसन में क्या उत्पन्न हुआ, शुक्राणु उत्पन्न हुआ। विरिसन के पीछे होता है एक अधिविरिसन। क्या होता है, अधिविरिसन। विरिसन के बाद क्या होता है, अधिविरिसन। ये अधिविरिसन क्या काम करता है, ये कुंडलित आकार का होता है। किस आकार का होता है, और कुंडलित आकार का होता है। इसका काम क्या है कि ये विरिसन में जो शुक्राणु उत्पन्न हुआ है उसको इसमें क्या होगा, इसमें संचित करके रखेगा, मतलब जमा करके रखेगा। क्या करके रखेगा, जमा करके रखेगा। तो विरिसन का काम है कि शुक्राणु उत्पन्न करना, और अधिविरिसन का काम है कि ये जो शुक्राणु को जो उत्पन्न किया है, कौन सी को, शुक्राणु, इस शुक्राणु को यह क्या करके रखता है, जमा करके रखता है। विरिसन समझ में आ गया, अधिविरिसन समझ में आ गया। अब वह होता है अधिविरिसन के बाद होता है शुक्राशय। क्या होता है, शुक्राशय। शुक्राशय जो होता है, शुक्राशय ये अधिविरिसन के चारों ओर घुमा हुआ रहता है, ठीक ना। और इसका एक पतला सा नली जा करके कहाँ खुलता है, मूत्र मार्ग में। कहाँ खुल जाता है, कहाँ खुल जाता है ये, मूत्र मार्ग में। यहाँ आकर के क्या कर देता है, ये खुलता है, और फिर पेशाब के द्वारा पेशाब बाहर होता है, मूत्र मार्ग में जाकर के खुलता है। और यही फिर जब जिस समय में सावास होता है, सेक्स होता है, उस समय पेशाब का रास्ता बंद होता है और ये रास्ता खुल जाता है। ये दो रास्ता होता है, तो एक रास्ता जब चालू रहता है तो दूसरा रास्ता बंद हो जाता है। समझ में आ गया। अगर शुक्राणु वाला रास्ता अभी चालू हो रहा है, ये चालू रहेगा, पेशाब बंद रहेगा, ठीक ना। उसके बाद जब मूत्र वाला रास्ता चले तो शुक्राणु वाला रास्ता क्या रहेगा, बंद रहेगा, ठीक ना। जिस समय में पहले जब क्या जाता था पुरुष नसबंदी, यहीं से क्या करता होता, इसका ग्रंथि को क्या कहता था, काट दिया जाता था, जिसको हम क्या कहते हैं, वेस्कोटोमी कहते हैं। क्या कहते थे, नसबंदी। ये जो शुक्राणु जो उत्पन्न करके भेजा है, इसी नस को क्या कर दिया जाता था, काट दिया जाता था। लेकिन अब ये नहीं होता, अब उसके जगह पे क्या होता है, नल बंदी होता है। महिला के ये वाला भाग को क्या कर दिया जाता है, काट दिया, जिसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। आइए यहाँ पे हम आते हैं। तो अधिविरिसन समझ में आ गया कि शुक्राणु जो उत्पन्न हुआ उसको क्या करके रखता है, जमा करके रखता है। अब होता है शुक्रवाहिका। क्या होता है, शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका जो होता है, कौन सा हुआ, शुक्रवाहिका। ये शुक्रवाहिका जो है ये एक पतला सा नली के आकार का होता है, ठीक ना। और इसका भी मुंह का जाके कहाँ खुलता है, मूत्र मार्ग में जाके खुलता है। और ये शुक्राशय द्रव उत्पन्न करता है। शुक्रवाहिका कौन सी उत्पन्न करता है, शुक्राशय द्रव उत्पन्न करता है। कौन सी, हम यहाँ मिटा कर लिख देते हैं, क्या उत्पन्न करता है, शुक्राशय द्रव उत्पन्न। शुक्रवाहिका कौन द्रव उत्पन्न करता है, शुक्राशय। और ये शुक्राशय जो होता है ना, बहुत ही सफेद आकार का होता है। कैसा होता है, सफेद आकार का और गाढ़ा होता है। क्या होता है, गाढ़ा और सफेद आकार का। और कैसा होता है, चिपचिपा। जो लसर लसर करता है वो क्या है, वो शुक्राशय के द्वारा उत्पन्न किया हुआ गाढ़ा और क्या है, चिपचिपा द्रव है। जब ये चिपचिपा द्रव गाढ़ा श्वेत श्वेत भाग जब किससे मिल जाता है, शुक्राणु से मिल जाता है, तब उसको हम क्या कहते हैं, वीर्य कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, वीर्य कहते हैं। इसमें एक अलग प्रकार का गंध होता है। क्या होता है, एक अलग प्रकार का गंध होता है, ठीक ना। उसके बाद होता है पुरस। अब हम जानते हैं, तो शुक्राशय समझ गया। इसी में नर जनन अंग में होता है पुरस। क्या होता है, पुरस। ये पुरस जो है ना, ये पुरस क्या करता है, तो पुरस द्रव स्रावित करता है। कौन द्रव स्रावित करता है, पुरस द्रव स्रावित करता है। कौन द्रव, पुरस द्रव। और ये पुरस द्रव क्या होता है, क्षार्य होता है। क्या होता है, क्षार्य होता है। क्या होता है, क्षार्य। पुरस द्रव कैसा होता है, क्षार्य होता है। क्या होता है, क्षार्य होता है। और इसका काम क्या है, पुरुष द्रव क्या होता है, क्षार्य होता है। अब जो है स्त्री की जो पुरुष द्रव ये स्रावित कर क्या, ठीक ना, वीर्य मिल गया, क्षार्य द्रव। इसमें भी एक अलग प्रकार क्या होता है, गंध होता है। यहाँ तो हो गया। अब जो है देखो, ये स्त्री है, जिस समय क्या किया जाता है, सेक्स किया जाता है। इस सेक्स होने से पहले स्त्री की योनि से क्या निकलता है, पानी यानी द्रव उससे भी आता है। क्या आता है, उसमें द्रव आता है। और वह द्रव कैसा, कौन द्रव होता है, वो अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है, ठीक ना। और अम्लीय होता है। और ये अम्लीय मतलब खट्टा द्रव होता है। जब ये शुक्राशय, तो ये वीर्य हो गया क्षार्य द्रव। जब ये क्षार्य मिलता है, कौन चीज से, क्षार मिलता है अम्ल से, या क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। समझ में। तो जब मतलब ये शुक्र वीर जब जाता है स्त्री के योनि में, जब इसका लिंग प्रवेश करता है, तो वहाँ पे जाकर क्या छोड़ता है, वीर छोड़ता है। और ये वीर क्या करता है, अम्ल को क्षार क्या करता है, ये क्षार क्या करता है, क्षार पुरुष में होता है क्षार अम्ल को से मिलता है, तो क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है, ठीक है। तब दिखेगा ये वाला भाग धीरे धीरे हल्का हल्का क्या हो जाता है, काला। वही उदासीन होने के कारण ये जो है, इसको क्या कहते हैं, ग्लांस। इसको क्या कहते हैं, शीशम का अगला भाग होता है, गुद्दा वाला भाग, उसको क्या कहते हैं, ग्लांस कहते हैं। ये ग्लांस क्या हो जाता है, काला, ठीक है। यही उदासीन होने का यही कारण है। समझ में आया। अब तुमको ये तो समझ में आ गया, कौन सी पुरुष जनन अंग समझ में आ गया। अब तुमको हम कौन से बता रहे हैं, स्त्री जनन अंग के बारे में बता दें। तो क्या हम इसको मिटा दें,
इसको अगर लिखना है तो ऐसे तो नहीं लिख पाएंगे, इसको समझने के लिए, ठीक ना। अब इसको जब लिखाएंगे तो लिखना, इसलिए समझ में आ गया कि नहीं गया? अभी नर जनन अंग समझ में आ गया। अब हम चलते किधर? स्त्री जनन अंग को, मादा जनन अंग की ओर चलेंगे। देखो मादा जनन अंग में एक जोड़ा अंडाशय होता है। क्या होता है? एक जोड़ा अंडाशय। मादा जनन अंग में क्या पाया जाता है? एक जोड़ा अंडाशय होता है। ये है अंडाशय। क्या होता है? ये दोनों साइड क्या है? अंडाशय। ये देखो अंडाणु उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? अंडाणु। समझ में आया? क्या उत्पन्न करता है? अंडाणु उत्पन्न करता है। और ये प्रत्येक 28 दिन के बाद उत्पन्न करता है। कौन सी कितना दिन के बाद? 28। अगर ये पहली बार इस साइड उत्पन्न हुआ तो दूसरी बार इस साइड होता है। जिस ये अंडाणु उत्पन्न होता है, ये इसका क्या कहता है, टाइमिंग कितना दिन का रहता है? 28 दिन का रहता है, ठीक है ना। 28 दिन, कम से कम 28 दिन रहता ही है, ठीक है। तो अगर पहली माह इस साइड से अगर बन गया तो दूसरी माह क्या करेगा? इस साइड से बनेगा। 28 दिन के बाद ये क्या होता है? खत्म हो जाता है। और ब्लड के माध्यम से धीरे धीरे योनि के माध्यम से क्या होता है? बाहर आता है, जिसको हम क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। समझ में आ गया? और ये शुरू कब होता है? तुम लोग जानता है 14 वर्ष से। लड़की में ये कितना वर्ष शुरू हो जाता है? 10 वर्ष से क्या हो जाता है? ये शुरू हो जाता है। 10 वर्ष में शुरू हो जाता है। समझ में आ गया? अगर बाइंग केस कभी कभी किसी में फॉल्ट होता है, अगर खाना पीना अच्छा से नहीं मिल पाता है तो वह फिर जाकर के 14 वर्ष में शुरू होता है। कब शुरू होता है? 14 वर्ष में शुरू होता है। तो ये अंडाशय तुम जान लिया। स्त्री में दो प्रकार, दो को क्या होता है? अंडाशय होता है। और अंडाशय का काम क्या है? अंडाणु उत्पन्न करना। क्या उत्पन्न करना? अंडाणु उत्पन्न करना। अंडाशय का काम क्या है? अंडाणु उत्पन्न करना। यहाँ पे हुआ गर्भाशय होता है। क्या होता है यहाँ पे? गर्भाशय। और ये जो है यहाँ पे सिर्फ यहाँ तक पुरुष का क्या करता है? लिंग पहुंचता है। और यहाँ पे आकर वो क्या छोड़ देता है? शुक्राणु। और यहाँ से शुक्राणु जो छोड़ता है, ये पूछ वाला भाग और ये सिर वाला भाग आगे रहता है। ये क्या करता है? तेरते 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 कहाँ चल जाता है? यहाँ पे। और अंडाणु यहाँ पे आकर के पहले से मौजूद है। अब दोनों क्या कर लेगा? निषेचित हो जाएगा, ठीक ना। और बना लेगा युग्मनज। इसको हम क्या कहेंगे बाद में? भ्रूण। ये गर्भाशय के दिमाग में जाकर के चिपक जाएगा। धीरे धीरे वो क्या बन जाएगा? वही बन जाएगा क्या? शिशु बन जाएगा। समझ आया? आइए हम यहाँ पे जाते हैं। पहले कहाँ पे? अंडाशय को बढ़िया तरह, गर्भाशय को बढ़िया तरह से समझते हैं। तो मादा जनन अंग में पाला है कि मादा जनन अंग में एक जोड़ा क्या पाया जाता है? अंडाशय। क्या पाया जाता है? एक जोड़ा अंडाशय पाया जाता है, ठीक ना। इसमें अंड यानी डिम्ब वाहिनी या गर्भाशय होता है। इसमें अंड ये जो होता है, इसमें डिम्ब वाहिनी होता है। ये क्या है? ये जो पाइप है, ये इसको क्या कहते हैं? डिम्ब वाहिनी। मतलब अंडा डिब्बा नहीं सुनता गाँव में? अंडा डिब्बा खाता जो वैष्णव दादी और रहती है। आज कोई लड़का बेदरा खा रहा अंडा, तुम्हें कहता अंडा डिब्बा खा कर गया है। तो अंडा को हम डिम्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिम्ब। तो ये जो अंडाणु यहाँ बना अंडाशय में, कि ये अंडाशय तो गर्भाशय तक किसी तरह की पहुंचेगा। तो इस माध्यम से होकर बताइए रास्ता से होकर के पहुंचता है। तो इस रास्ता को हम क्या कहते हैं? डिम्ब वाहिनी। वाहिनी मतलब रास्ता। जिस रास्ता से डिम्ब जाता, कहाँ जा रहा है? ठीक है, लेकर के। तो ये जो अंडाशय होता है, ये अंडाशय अंडाणु ये डिम्ब वाहिनी के माध्यम से पहुंचता है, आगे बढ़ता है। क्या होता है? डिम्ब वाहिनी के माध्यम से आगे सफर करता है। अगर इस पहली बार इस मान के चलो 1 तारीख पहला महीना 1 जनवरी को अगर इस साइड से खत्म शुरू हुआ है तो दूसरे फरवरी में किधर शुरू होगा? इस साइड से शुरू होगा, ठीक है। इस साइड क्या रहेगा? बंद रहेगा, ठीक है। तो प्रत्येक विपरीत काम करता है, ठीक है। एक के बाद एक अल्टरनेट काम करता है। अगर इस महीना इसमें खत्म शुरू हुआ अगले बार उससे शुरू होगा। फिर एक ही लगातार एक से शुरू नहीं होता, बार बार बदलते रहता है। समझ में आ गया? अब देखो अंडाशय का चीज तुमको यहाँ पे दिखाई दे दिया, ठीक है। अब देख सकते हो अंडाशय यहाँ पे कोई तरह की दिक्कत मादा जनन अंग में है? तो मादा जनन अंग में देख लिया क्या क्या पाया जाता है? मादा जनन में क्या होता है? एक गर्भाशय होता है, 2 अंडाशय होता है, एक गर्भाशय होता है। उसके बाद क्या पाया जाता है? एक योनि होता है, ठीक है। और इसमें 2 छिद्र पाया जाता है। कोई तरह की दिक्कत? आगे देखो मादा युग्म, ये जो अंडाशय जो है, ये अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? इस प्रकार से पुरुष में नर युग्मक उत्पन्न हुआ तो पुरुष के नर युग्मक को हम क्या कहे? शुक्राणु। तो उसी प्रकार हुआ मेरे मादा युग्मक अंडाशय जो होता है, अंडाशय ये मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? अंडाणु। जिसको हम क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। स्त्री जो अंडाशय नर युग्म मादा युग्मक उत्पन्न किए हैं उसको हम क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। कोई प्रकार की दिक्कत किसी को? अंडाणु कहते हैं। अंडाणु को हम डिम्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिम्बाणु या डिम्ब भी कहते हैं। कोई तरह की दिक्कत? अब देखो कहता है कि मानव यानी स्त्री में प्रति मास दोनों अंडाणु में किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु विकसित होता है। मादा में प्रत्येक माह, ठीक है ना,
एक डिम्ब, एक अंडाशय से डिम्ब उत्पन्न होता है। बता दिए पहले अगर एक महीना इससे होता है, दूसरा महीना इसमें होता है। तो मादा से जो है प्रत्येक माह, मादा में प्रत्येक माह अंडाशय से क्या होता है, अंडाशय से डिम्ब विकसित होता है। क्या होता है वो विकसित? डिम्ब विकसित होता है। और ये डिम्ब जब विकसित होता है, ठीक है, डिम्ब जब विकसित होता है जिसको हम क्या कहते हैं, अंडाणु। जब ये अंडाणु शुक्राणु से मिलता है, निषेचित होता है, निषेचन करता है, तो बनता है क्या, युग्मनज। क्या बनता है? युग्मनज। और यही युग्मनज जाकर के कहाँ पे, गर्भाशय की दीवार में जाकर के चिपक जाता है। धीरे 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 उसका विकास होता है, फिर वही क्या बन जाता है, शिशु, बैदरा बन जाता है, बच्चा बन जाता है। समझ में आ गया? कोई तरह की दिक्कत? तो धीरे धीरे शिशु का फिर क्या होता है, विकास होता है। शिशु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका है, शिशु के तरह ही अंडाणु भी क्या है, एक कोशिका, एकल कोशिका। शिशु की तरह अंडाणु भी क्या है, एकल कोशिका। शिशु की तरह अंडाणु भी क्या है, एकल कोशिका। कौन कोशिका है? एकल कोशिका है। शिशु की तरह अंडाणु भी कौन कोशिका है, एकल कोशिका। कोई तरह की दिक्कत है तो बताओ बउआ। अब देखो, एक शुक्राणु केवल एक अंडाणु को विकसित करता है, निर्मोचित कर सकता है, मतलब क्या कर सकता है, निषेचित करता है। एक शुक्राणु एक ही अंडाणु को क्या कर सकता है, निषेचित कर सकता है। मान चलो इसमें लाखों की संख्या में क्या निकला, शुक्राणु गया, उधर से लाखों की संख्या में आ रही कौन सी, अंडाणु। तो माता के शरीर में लाखों बच्चा उत्पन्न हो जाएगा, होगा नहीं? इसमें तो माता मर जाएगी। तो होता क्या है कि ये जो शुक्राणु गया, तो शुक्राणु कितनों कहाँ पहुंच गया, लेकिन अंडाणु को एक को निषेचित करेगा। क्या को निषेचित करेगा, एक को निषेचित। अगर एक को निषेचित कर दिया तो दूसरा निषेचित नहीं कर पाता है। तो अंडाणु को एक ही शुक्राणु क्या कर पाता है, निषेचित कर पाता है। कोई तरह की दिक्कत नहीं, दिक्कत ना। आगे देखो बाबू, अब है निषेचन। हम किसको कहते हैं, कौन चीज, निषेचन। अब बताते तुमको। देखो, जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है। जनन प्रक्रम का पहला चरण, जनन प्रक्रम का पहला चरण क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन, मतलब मिलना। जनन प्रक्रम कैसे जन्म, जनन मतलब होता है नया जीव को जन्म देना, ठीक है। और नया जीव डायरेक्ट जन्म ले लेगा क्या? एक स्त्री अकेला एक नया जीव को जन्म दे सकती है, या एक पुरुष अकेला जन्म दे सकता है? नहीं रे, कोनो वाला पावर इतना। जब तक दोनों नहीं मिली है तब तक कुछ नहीं है। टेंगड़ा बिना ही अधूरा, एकड़ा बिना ही अधूरा। दोनों मिली है तब बहू आ गई है, ठीक है। देखो, तो ये जो होता है शुक्राणु और अंडाणु, निषेचन का पहला प्रक्रम होता है, पहला प्रक्रिया, पहला चरण क्या होता है, निषेचन का पहला चरण है शुक्राणु और अंडाणु का संलयन, मतलब मिलना। निषेचन का पहला क्रम क्या है, शुक्राणु और अंडाणु का मिलना। शुक्राणु और अंडाणु का क्या है, मिलना। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आता है, क्या होता है, जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आता है तो वह संलित हो जाता है। क्या होता है, मतलब एक हो जाता है। क्या हो जाता है, एक हो जाता है। और एक हो जाने के बाद दोनों में क्या हो जाता है, निषेचन होता है। दोनों क्या होता है, निषेचन। मतलब दोनों क्या करता है, जब अंडाणु और शुक्राणु एक होता है, ठीक है, तो ये अंडाणु जो है शुक्राणु के अंदर, शुक्राणु अंडाणु के अंदर चल जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आ जाता है, ठीक है। हाँ, शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। शुक्राणु जो है अंडाणु के साथ क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो शुक्राणु का अंडाणु के साथ मिलना ही निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है, निषेचन का अंडाणु के साथ मिलना ही क्या कहलाता है, निषेचन कहते हैं। ये अंडाणु है और ये शुक्राणु है, अगर मिल गया तो क्या कहलाएगा, निषेचन कहलाएगा। कोई तरह की दिक्कत, इससे आगे तुम लोग कल पढ़े, इससे आगे कल पढ़ना। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई तरह की दिक्कत, ये नर जनन और मादा जनन हमको समझ गया, समझ में आ गया तो इसको घर से लिख करके आना मेरे बाबू। बनता था कि नहीं बनता?